सभी सनातनी भाइयों और बहनों को नमस्कार। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सनातन हिंदू धर्म में हर एक महीने में 2 एकादशी आती है और एक साल में पूरी 24 एकादशी होती है। और जो भगवान विष्णु के भक्त है, जिन्हें वैष्णव कहते हैं, वह हर एक भक्त एकादशी व्रत का पालन करते हैं। हर एक एकादशी व्रत का एक अनन्य साधारण महत्व है। उन्हीं एकादशियों में फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी शास्त्रों में बहुत गुणवर्णन आता है और बहुत फलदायिनी कहा गया है। आज हम उस महान फलदायिनी एकादशी के व्रत और महात्म्य की कथा सुनेंगे। अंत में अमलकी एकादशी के रोचक तथ्य भी सुनेंगे। तो चलते हैं व्रत की कथा की तरफ। कहानी शुरू होती है धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के संवाद से, जहाँ भगवान कृष्ण धर्मराज को सभी एकादशियों के व्रत के साथ उसका महत्व कथन कर रहे हैं। अब धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का सुंदर वर्णन करते सुनाया। अब आप फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अम्लकी एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ द्वारा राजा मानधाता को सुनाई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। राजा मानधाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रत में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली अम्लकी एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। एक वैदिक नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चेतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और अबालवृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अम्लकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले की पूजा करने लगे। इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। उस रात के समय वहाँ एक पापी मनुष्य आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से वह अत्यंत व्याकुल वह पापी मनुष्य इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए तो पापी मनुष्य भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात किसी कारण उस पापी, जो कि एक शिकारी था, उसकी मृत्यु हो गई। मगर उस अम्लकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी के म्लेच्छ वहां पर आ गए और राजा को देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है।
तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा, इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आम्लकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आम्लकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस आम्लकी एकादशी के बारे में रोचक तथ्य जानिए दोस्तों। आम्लकी एकादशी को ब्रज में रंग भरनी एकादशी, नाथद्वारा में कुंज एकादशी तथा खाटू नगरी में खाटू एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी में आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। आपको अगर ऐसी ही सनातन हिंदू धर्म की कहानियाँ सुनना अगर पसंद है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी कहानी धैर्य के साथ सुनने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल की गहराइयों से मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।